Hello bachcho, let's read out the question first. A proton, a neutron, an electron and alpha particle have same kinetic energy, then their de Broglie wavelengths compare as. So यहाँ पर हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल के बारे में बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है। सो हम बताना है कि उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ में क्या कंपैरिजन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हमें सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बिटवीन में क्या रिलेशन हो सकता है वो फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, सो उसके लिए हम सिंपली जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv का स्क्वायर। यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं m से और डिवाइड कर दूं m से, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/of mv का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m हो जाएगा। अब m इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम। सो सिंपली हम यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/2 p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। सो बेसिकली मुझे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन मिल जाएगा, दैट इज p विल बी इक्वल्स टू √of 2 टाइम्स ऑफ m इंटू के ई। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है, प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम दैट इज पी। ठीक है, यहाँ पर लैम्डा क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। सो हमने जैसे प्लैंक यहाँ पर मोमेंटम काट के रखा था, यदि मैं उसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ, सो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू h बाय √of 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ना। एज पर द क्वेश्चन अल्फा, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सभी के लिए काइनेटिक एनर्जी सेम है। प्लैंक कांस्टेंट ऑलरेडी कांस्टेंट है, 2 क्या है, कांस्टेंट है। सो यहाँ से सिंपली हम क्या बोल सकते हैं कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/√of मास ऑफ द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा के। यानी कि जिसका मास जितना कम होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ज़्यादा होगी, और जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम यहाँ से देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, यदि मैं बात करूँ अल्फा पार्टिकल की, ठीक है, सो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन टू अदर पार्टिकल्स। ना यदि मैं बात करूँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, सो इन दोनों के मास लगभग सेम ही होते हैं। सो सिंपली हम बोल देंगे मास ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। एंड फाइनली जो सबसे कम मास होता है जिसका, वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर आ जाएंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो बस यहाँ पर यदि मैं देखूँ जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। सो जो भी साइन है हम उसे रिवर्स कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा दैट इज वेवलेंथ। सो यहाँ पर सिंपली हम क्या लिख सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ सबसे लेस होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो वेवलेंथ है ऑफ प्रोटॉन है दिस विल बी इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन। एंड फाइनली दिस बोथ विल बी लेस दैन टू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएंगी, ग्रेटर हो जाएंगी। तो सिंपली यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल जाएगा कि वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन ये इक्वल है वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन के। ये एक आंसर हो गया। एंड सेकंड रिलेशन मिल गया कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर दैन टू वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, और यही हो जाता है हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ से। नाउ इफ यू ट्राई टू मैच विद द ऑप्शंस, ऑप्शन डी will become correct here. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.